कितनी बार आपने ये सुना होगा ना कि हमारी फैमिली में कोई पैटर्न चल रहा है। अब पैटर्न की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि पैटर्न कैसे हम फाइंड आउट करें कि कोई पैटर्न चल रहा है, वो खराब है, वो सही है। सो देखिए, आज मैं इसी बारे में बात करूंगी क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छे से बदल सकता है, और सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारी कंप्लीट फैमिली की, हमारी आगे की पूरी जो लाइनेज चल रही है और चलेगी, उसकी भी कंप्लीट लाइफ जो है वो चेंज कर सकता है। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि जब हम देखते हैं कैसे पता करें पैटर्न चल रहा है और वो क्या खराब है क्या सही है, तो बहुत बार देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो आपके लिए कैसा है, फाइंड इट आउट। जब आप ये कहते हैं या ब्लेम करते हैं या इधर उधर कंप्लेन करते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान नहीं रखते, वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं या मेरे को डोमिनेट करते हैं, या नॉर्मल पेरेंट्स की तरह नहीं जैसा आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत प्यार करने वाले, ऑल टाइम आपकी बात सुनने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, तो कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स जो है आप देखेंगे कि आजकल की जनरेशन जब करती है तो वो बोलते हैं कि पेरेंट्स, और पेरेंट्स में भी ज़्यादातर एक ही, लाइक, या तो फादर या मदर, उनकी साइड से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप में आ रही होती है, या फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे या मदर के साथ रिलेशन स्मूथ नहीं होंगे, मदर बहुत स्ट्रिक्ट होंगी या फादर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। सो जब बात सिर्फ स्ट्रिक्टनेस की नहीं है, वो बॉन्डिंग होना, वो स्मूथनेस होना, वो अपनापन होना, वो हर एक बात शेयर करना, वैसे वाला बॉन्ड नहीं होना। तो कहते हैं कि जो फादर हैं वो अपनी ही चलाते हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की भी, वो उनको समझ ही नहीं आता, वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं रखते, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, ये एक पीछे से पैटर्न चल रहा होता है, और हमें लगता है कि हम इनको बोल रहे हैं। आपको उनको ब्लेम नहीं करना, आप फाइंड आउट करें कि उनके रिलेशंस उनके पेरेंट्स के साथ में कैसे थे, उनके फादर के साथ, उनकी मदर के साथ किस तरह के रिलेशंस थे, या उनके जो पेरेंट्स थे उनका बिहेवियर कैसा था, नेचर कैसा था। यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक कुछ इस तरह से आपको पता चलेगा, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। आपको यही पता चलेगा कि जो उनके पेरेंट्स थे उनका बिहेवियर उनके साथ, या उनका नेचर उनके साथ, या रिलेशन जो है हम कहेंगे उनके साथ में, वैसा ही था या उससे भी वर्स्ट, या जो अब हो रहा है वो ज़्यादा वर्स्ट है, ऐसा कुछ आप हमेशा सुनने में पाएंगे। अब अगर आप उससे भी पीछे जाएं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानना कि उनके रिलेशंस आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे थे। तो कम से कम इतना ही जब आप जान लेते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप था, तो आपको समझ आ जाता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या उनका जो रिलेशन है वो उनका अपना नहीं है, वो पीछे से मिला हुआ पैटर्न है जो यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ। ठीक है। सो अब करना क्या है, आप इसको कैसे ठीक करेंगे? आप उनको ब्लेम करने की जगह, या आप उनको ऐसा ठहराने की जगह कि वो कल्प्रिट है और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, आपको ये चीज़ यहीं स्टॉप करनी होगी। आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, उनको माफ़ करना होगा कि ओके फाइन, ये जो भी है ये आपका अपना नहीं है, ये पीछे से कैरी ऑन हो रहा पैटर्न है। आई वॉन्ट टू स्टॉप इट, बिकॉज मैं इसको आगे अपने बच्चों तक नहीं लेके जाना चाहता, राइट? अपनी फैमिली में नहीं देना चाहता। जो रिलेशन आपने देखा आपके पेरेंट्स के साथ बहुत स्मूथ नहीं था, चाहे आपके फादर के साथ या मदर के साथ, वो आगे आपके बच्चों तक नहीं जाए। आपको उस रिलेशन को तो स्मूथ करना ही है। इनफैक्ट आपको अपने पेरेंट्स के साथ, फादर या मदर जिनके साथ भी आपके अभी तक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको ठीक करना है, मन से ठीक करना है। जब आप इसको ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे आने वाली लाइनेज के लिए एक पैटर्न सेट करते हैं, नया पैटर्न, राइट? वो जो नेगेटिव पैटर्न था वो पीछे रह गया, आपने एक पॉजिटिव पैटर्न सेट किया।
और आप देखेंगे कि जैसा आपने अपने बच्चों को दिया, जो प्यार, जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डिंग, वो आगे उनके बच्चों में जाएगी, एंड दिस इज द वे इट विल गो ऑन। जैसा मैंने आपको कहा, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स तक का तो पता होगा, लेकिन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानना या उसके पीछे जाना आपके लिए मुश्किल होता है, राइट? सो इसी तरह से जब आपके बच्चे या उनके बच्चे, तो उस तरह से पैटर्न शुरू हो जाता है, यहाँ चेन ब्रेक होती है और न्यू पैटर्न स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ द वे हम फैमिली पैटर्न्स को ठीक करते हैं। और इसी तरह आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स के साथ में, रिलेशनशिप्स को ठीक कीजिए, स्मूथ कीजिए, ब्यूटीफुल कीजिए, और उसके साथ में अपने आने वाले जनरेशन्स के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को स्मूथ कीजिए। वो पुराना पैटर्न मत फॉलो कीजिए कि मेरे फादर ने मुझे इस तरह से किया या सपोर्ट नहीं किया या डांटा या फटकारा या उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड नहीं था, तो इसी तरह से शायद मुझे भी अपने बच्चों के साथ में करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पैटर्न है, आपको स्टॉप करके एक न्यू पैटर्न फॉर्म करना है, स्टार्ट करना है, और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट करना है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।